है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमारा जो वेब पेज है, जो हमारा HTML का पेज है, ठीक है, जिसपे वेबसाइट है पूरा HTML कोड, उसको जो उसके टैग्स हैं हम उनको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उन ऑब्जेक्ट की मदद से हम उन टैग्स को यूज कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोसेस कर पाते हैं, यानी कि जो HTML के टैग्स है, फॉर एग्जांपल अगर एक HTML का बेसिक सा डॉक्यूमेंट लेते हैं, HTML हो गया, बॉडी टैग हो गया, उसके अंदर H1 H2 टैग्स हो गए। अब मेरे को क्या काम करना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से, याद रखना जावास्क्रिप्ट की मदद से, क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट है उसकी मदद से मुझे जो H1 है, H1 के अंदर का जो टेक्स्ट है वो बदलना है, किसी एक पर्टिकुलर टैग का टेक्स्ट बदलना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे में मैं डॉम का यूज लूंगा। डॉम क्या कहता है, डॉम जो पूरा डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो HTML का पूरा डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, उसके हर एक एलिमेंट का एक अलग ऑब्जेक्ट बना देता है, यानी कि उसका एक अलग अलग हर एलिमेंट को एक ऐसे मान लो एक यूनिक आइडेंटिफायर दे देता है। हर कोई एक जना यूनिक हो गया, आईडी के बेस पे या अलग अलग बेसिस पे आप कर सकते हो, हर एक यूनिक। और फिर हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं कि ये वाले पर्टिकुलर H1 टैग को बदल के इसका जो टेक्स्ट है वो ये कर दो। समझे इस बात को कैसे? तो डॉम हमारे को हेल्प करता है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसकी मदद से हम HTML को एक्सेस कर पाए, उसका डेटा रीड कर पाए, उसका डेटा मॉडिफाई कर पाए, उसका डेटा डिलीट कर पाए। समझ आया तुम्हारे को? और भी बहुत सारे कामों में यूज होता है, ठीक है। आप मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट से बहुत कुछ कर सकते हो, पर जो डॉम का मेन सबसे यूज है, जो डॉम बनाई इसीलिए है कि उसकी मदद से, अब फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूं, मेरे को एक स्टैटिक साइट लिखनी है, मेरे को क्या लिखना है, अपनी पोर्टफोलियो साइट बनानी है जिसपे मैं बताऊं कि मेरी अचीवमेंट क्या, अपना रिज्यूमे लिखना है मेरे को पूरा, ठीक है। अब उसमें मैं चाहता हूं कि मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूं टाइम बाय टाइम, लेकिन वो मेरे से, वो क्लाइंट साइड से होनी चाहिए, मतलब मेरा कोई सर्वर नहीं है, मैं क्लाइंट साइड से वो करवाना चाहता हूं, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल पूछना है, जो भी विजिटर है उसका नेम पूछना है कि व्हाट इज योर नेम, उसने नेम डाला विकास, लेट से विकास, तो मेरे को मेरी वेबसाइट पे दिखाना है हाय विकास। तो अभी कैसे हो पाएगा, सर्वर साइड में हमें कोई कोड नहीं टच करना। तो ये काम सिर्फ किससे हो सकता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज की तरीके से काम करती है वेब एप्लीकेशन के लिए, यानी कि वो कोड को डायनामिकली चेंजेस कर सकती है बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। तो यूजर ने विकास जैसे डाला तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, विकास को पकड़ेगी इनपुट से, यूजर के इनपुट से पकड़ा, ये फ्रंट एंड पे ब्राउजर पे ही हो रहा है, जो कोड मैंने लिख रखा है उस पर पकड़ेगी। उसके बाद क्या करेगी, डॉम की मदद से, ठीक है, ये सब डॉम की मदद से हो रहा है, उसने कोड को पकड़ा, वो हमारे इनपुट को पकड़ा विकास को, और फिर ढूंढेगी कि भाई जो यूजर ने H1 बताया ना, तो मैं ये कहता कि वो विकास को उसने पकड़ा और उसी ने जावास्क्रिप्ट ने, जो क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट है उसमें हमने बता रखा कि इस वाले पर्टिकुलर टैग, लेट से P टैग, इस वाले पर्टिकुलर P टैग के अंदर जाके इस विकास को वापस लिख दो। तो ये सब काम किसने करा, जावास्क्रिप्ट ने खुद कर दिया। क्लाइंट साइड पे ही उसने विकास लिया, पकड़ा, और उसने दोबारा से वापस उसको राइट कर दिया हाय विकास करके। ये सारा कहां पे हुआ, जावास्क्रिप्ट, जो कि क्लाइंट साइड पे थी, फ्रंट एंड पे थी। इसी को हम डॉम की मदद से कर पाते हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वल्नरेबिलिटी। अब बेसिकली ये जो जितनी भी लैब्स है ना, इसका नाम बड़ा फैंसी सा लग रहा है तुम लोगों को कि डॉम वल्नरेबिलिटीज है ना, बहुत टफ भी लगता है, क्या डॉम को कैसे समझेंगे। बेसिकली इन पूरी वल्नरेबिलिटीज में आपको करना गया है, मैं बिल्कुल सिंपल समझाता हूं। आपको क्या करना है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया ना, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया इसमें, उस कोड में आपको वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी है। तो बेसिकली हम सोर्स कोड रिव्यू करने वाले, फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड है उसकी जो जावास्क्रिप्ट है, यानी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड रिव्यू करेंगे और उसमें गलतियां निकालेंगे। ये यहाँ पे करना है हमारे को। ये नाम बहुत फैंसी है, कुछ नहीं करना, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, उसमें आपको वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है और उसको एक्सप्लॉइट करना है। ये हमारे को करना है फ्रंट साइड की जो जावास्क्रिप्ट है। वो जो फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट है वो डॉम का यूज लेती है। तो हमारा अभी डॉम से ऐसा कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, हमारे को बस ढूंढना है कि वो जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या कोड लिखा गया है, उसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, उसको एक्सप्लॉइट करना है। इतना काम करना है, इन सारी वल्नरेबिलिटीज में सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहली लैब अपनी खोल लेते हैं और मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो टू सॉल्व दिस लैब, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझते हैं कि पोस्ट मैसेज क्या होता है। सबसे पहले ना हम लोग ये समझते हैं, तो लैब को स्टार्ट कर देते हैं और तब तक हम ये समझते हैं कि ये जो पोस्ट मैसेज की बात हो रही है, वेब मैसेजेस की बात क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं, एक वेबसाइट है अमेजोन, ठीक है, अमेजोन एक वेबसाइट है। अमेजोन पे मैंने क्या काम करा, पूरा पेमेंट वगैरह के पेज पे आ गया, मैंने सारा सामान सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट के पेज पे आ गया। अब पेमेंट वो कराते किसी थर्ड पार्टी प्लगइन के थ्रू, या कोई भी थर्ड पार्टी, आप मान लो प्लगइन, थीम, विजेट, जो भी बोल लो, उसको थर्ड पार्टी की मदद से कराते हैं। वो थर्ड पार्टी रेजर पे हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जो उनके लिए पेमेंट करता है। तो वो क्या काम करते हैं, वो एक पॉपअप खोल देते हैं। तो उन्होंने क्या काम करा, अपनी ही पेमेंट पेज पे जैसे ही आप गए तो उसने एक पॉपअप खोला, पॉपअप पे आ गया आपको रेजर पे का पेज, उसमें आपने अपनी मारी पेमेंट वगैरह, और रेजर पे फिर उसको बता देता है अमेजोन को कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, और वहां पे लिखा जाता है ऑर्डर
प्लेस्ड। यही काम होता है, ऐसे ही होता है ना सेम। तो अब ये नहीं समझ आया, अब आप ये सोचो कि ये कैसे हो रहा है कि भैया जो अमेजोन है उसका और रेजर पे का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है बीच में। मतलब रेजर पे की एक विंडो अलग खुली, उसका एक पॉपअप खुल जाता है अलग, उसकी एक अलग विंडो खुल गई, और इधर जो अमेजोन है उसने अपनी एक अलग विंडो खोल ली। दोनों ने अलग अलग विंडो, यानी कि अमेजोन की तो पेरेंट और चाइल्ड के हिसाब से समझते हैं। अमेजोन पेरेंट साइट थी, उसने क्या काम करा, पेमेंट पेज पे रेजर पे का जो था, रेजर पे उसका जो जिससे वो पेमेंट करवा रहा था उसके लिए एक पॉपअप खोला, और वो पॉपअप जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है अमेजोन से, उसको बता रहा है कि पेमेंट हुई है, डिक्लाइन हो गई है, कैंसिल कर दी है यूजर ने, ओटीपी डाला नहीं डाला, ये सब वो अमेजोन को बताता जा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन दो विंडोज के बीच में हो के, अब दोनों है तो देखो, अमेजोन को रेजर पे से बात करनी, रेजर पे को अमेजोन से, तो दोनों के आपस में बीच में बातें कैसे हो रही है, ये बातें होती है वेब मैसेजेस के थ्रू। तो यानी कि ब्राउजर में एक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोड लिखा जा सकता है जिसकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, एक विंडो से दूसरी ब्राउजर की विंडो पे हम मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है, और उन मैसेजेस का फिर वो वेबसाइट यूज कर सकती है, जिस भी कारण से ऑर्डर प्लेस करना है, क्या करना है, वो उन पर डिपेंड करता है। समझ आया इतनी बात। अब ये समझना है यहाँ पे कि मैं विंडोज की जो बात कर रहा हूँ ना, कि भाई एक विंडो ये हो गई, एक दूसरी विंडो, तो विंडो किसको कंसिडर करा जाता है इस केस में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, एक विंडो का मतलब क्या है कि एक ब्राउजर की डिफरेंट विंडो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस दबा के इसको अगर ड्रैग करूं, ये एक आपस में दोनों अलग अलग विंडो हो गए। अब मान लो मैं इसमें पोर्ट शुगर खोल लूं, मैं इसमें पोर्ट शुगर, और इस पोर्ट शुगर को जो यहां पे खुली है उसको बात करनी इस वाले से, तो वो कर सकती है इन्हीं वेब मैसेजेस की मदद से। ये हो गई एक डिफरेंट दो विंडोज। या फिर इस पोर्ट शुगर को इस पोर्ट शुगर से बात करनी, ये भी विंडो ही कंसिडर होती है। तो इनको जावास्क्रिप्ट में विंडो बोला जाता है कि ये एक अपनी डिफरेंट विंडो देगा, विंडो ऑब्जेक्ट, इसका अपना एक अलग विंडो ऑब्जेक्ट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसी वेबसाइट के अंदर एक पॉपअप खुलता है, अलर्ट बॉक्स जैसे वो देखा होगा, 600 बार आप लोगों ने अलर्ट बॉक्स देखा, वो एक अलग विंडो होगी अपने आप में। तो उसके लिए भी अगर उस पॉपअप को बैकएंड की वेबसाइट के साथ मैसेज अपने आप से बात करनी है एक दूसरे को, तो उनको भी इन्हीं वेब मैसेजेस का यूज लेना पड़ेगा। या फिर इसी वेबसाइट के अंदर कोई आई फ्रेम लोड हुआ है, कोई फ्रेम लोड हुआ है, उस आई फ्रेम के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट, अब उस आई फ्रेम को जो पेरेंट वेबसाइट है जिसके अंदर वो आई फ्रेम एम्बेड है उससे बात करनी है, तो किसके थ्रू होगी, वेब मैसेज के थ्रू होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन में देखते हैं एप्लीकेशन में है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन में आ गए, फ्यू डिटेल्स में चल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ अंदर क्या है, रिटर्न टू ओवर हेयर, कुछ खास नहीं है। अब देखो हमारे को पता है क्योंकि ये डॉम की लैब्स है, यानी कि वल्नरेबिलिटी किसमें, जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका जावास्क्रिप्ट का कोड है क्या। व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड है, और सोचो इसी के अंदर वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, इसी जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। अब इसको डॉम क्यों बोला जाता है यहाँ समझते हैं, ठीक है। और जब भी जावास्क्रिप्ट की बात आती है ना, जब भी डॉम वल्नरेबिलिटीज या इस टाइप का डॉम शब्द कहीं पे भी आता है वल्नरेबिलिटीज के रिलेटेड या पेन टेस्टिंग के रिलेटेड, तो दो टर्म्स याद रखनी है, सोर्स और सिंक। यानी कि कहाँ पे इनपुट, क्योंकि सारा काम यही, इतनी सी जावास्क्रिप्ट आपका इनपुट यूजर से ले भी रही है और उसको वापस राइट बैक भी कर रही है वेबसाइट में ही, समझ रहे हो, यूजर से इनपुट ले भी रही है और उसी को वेबसाइट में राइट बैक भी कर रही है। तो सर्वर पे जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ रही है इस वेबसाइट को, सर्वर की जरूरत ही नहीं है, यूजर से इनपुट ले रही है, खुद ही प्रोसेस कर रहा है और खुद ही वापस राइट भी कर रहा है वेब पेज पे, इंटरेक्टिव बना दिया उसने खुद ही। तो इसीलिए यहाँ पे डॉम बेस्ड है, डॉम बेस्ड, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट है वो कर रही है, और वो किसके थ्रू कर सकती है, डॉम के बेसिस पे, ठीक है। विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, तो ये एड इवेंट लिसनर, ये लिसनर क्या कर रहा है यहाँ देखते हैं। लिसनर एड इवेंट लिसनर, जिनको नहीं पता इवेंट लिसनर क्या काम करते हैं, ये वेट करते हैं कि कुछ एक्टिविटी हो, एप्लीकेशन पे कुछ एक्टिविटी हो, तो ये वेट कर रहा है कि कुछ एप्लीकेशन पे एक्टिविटी हो। अब किस टाइप की एक्टिविटी, एक वेब एप्लीकेशन में बहुत टाइप की एक्टिविटी हो सकती है। आपने कोई कीबोर्ड से बटन दबाया, आपने कोई माउस का बटन दबाया, आपने कुछ मैसेज भेजा, जैसे मैसेज भी अपने आप में एक एक्टिविटी है, आपने स्क्रोल करा, आपने जो माउस का है उसको स्क्रॉल करा, ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज आप डिफरेंट यूजर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी के लिए वेट कर रहा है, मैसेज के लिए, यानी कि ये वेट कर रहा है कि वेबसाइट पे जैसे ही कोई मैसेज भेजता है, वेब मैसेज की बात हो रही है, जैसे ही कोई वेब मैसेज भेजता है इस वेबसाइट पे, तो ये क्या काम करेगा, इस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, अब ये देखते हैं। ये फंक्शन कर रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एड्स, तो यानी कि एक एलिमेंट है कोई, जैसे टैग, बेसिकली टैग की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो HTML का कोई टैग है जिसकी जो आईडी है वो एड्स है, आईडी इक्वल्स टू एड, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिफायर उसका है एड्स, ठीक है। और ये क्या काम कर रहा है, उसकी जो HTML है यानी कि डॉट इनर HTML, तो उसकी जो HTML है उसको चेंज कर रहा है किससे,
ई डॉट डेटा, ई डॉट डेटा क्या है, ई मतलब हो गया जो आपने मैसेज भेजा है, तो यानी कि यूजर जो भी मैसेज भेज रहा है ना, जो भी यूजर मैसेज भेज रहा है ये उसको एड्स के अंदर डाल रहा है, तो यूजर डायरेक्टली जो भी मैसेज भेज रहा है, यूजर नहीं, बेसिकली यहाँ पे ये बनाई जाती है फंक्शनलिटी कि कोई पॉपअप या कोई डिफरेंट विंडो इसको मैसेज भेजे, लेकिन अब मैं भी तो भेज सकता हूँ ना एज अ हैकर, मैं अपनी तरफ से एक मैसेज क्राफ्ट करके इसे भेजूंगा। ये जो भी विदाउट एनी वैलिडेशन सैनिटाइजेशन वो क्या कर रहा है, जो भी डेटा भेजा जा रहा है उसको सीधा HTML के अंदर डाल रहा है, किसके HTML के अंदर, जहां पे भी आईडी एड्स होगी वो अभी हम चेक कर लेंगे किसकी आईडी ऐड है। तो मैं कंट्रोल, ये रहा, ये तुम्हारे को दिख रहा है यहाँ पे डिव टैग, तो इसकी आईडी ऐड है, दिख रहा है, इसकी आईडी ऐड है। तो ये क्या काम कर रहा है कि जो भी मैं डेटा डालूंगा वो इस डिव टैग के अंदर, यानी कि इस डिव टैग के बीच में वो डेटा को डाल दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे समझे इसको, मैं चेंज करता हूं, यहां चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है कि जो भी मैं, ठीक है, इसकी आईडी इक्वल्स टू क्या है, एड्स है, ठीक है, और यहाँ पे डिव खत्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो भी मैसेज भेज रहा हूँ ना ये उसे यहाँ लिख रहा है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल भेजूंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से हेलो भेजूंगा, तो ये हेलो को उठा के यहाँ पे लिख रहा है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही होता है कि वो जो भी हम भेज रहे हैं वो उठा के यहाँ पे इसके बीच में लिख देगा। व्हाट इफ अगर मैं इसके बीच में कुछ ऐसा भेज दूं, एक नॉर्मल सा इमेज SRC सिंपल सा पेलोड, ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट 1, मुझे कौन रोक रहा है ये करने से, या प्रिंट, जो मेरे ख्याल से प्रिंट कॉल करना है इसमें, तो प्रिंट अगर मैं भेज दूं तो मेरे को कौन रोक रहा है, मैं ये लिख के भेज दूं, क्योंकि वो कोई वैलिडेशन नहीं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं, तो ऐसे मैं यहाँ पे एक्सेस ट्रिगर कर पाऊंगा। तो आपने देखा कैसे वेब मैसेजेस की मदद से हम एक्सेस, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं पहले कि हेलो हमारा डिस्प्ले होगा या नहीं। अरे एक मिनट रुको, हमारे को किस पे आना था, ब्राउजर पे आना था, हाँ ब्राउजर, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और हम ये करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, कंसोल पे चलते हैं, विंडो डॉट, अब ये जो ये पोस्ट मैसेज जो आ रहा है ना यहाँ पे, विंडो डॉट पोस्ट मैसेज, ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो भी मैसेज भेजोगे, ठीक है, यहाँ हेलो, तो हम जैसे मैं यहाँ लिखूंगा विंडो के अंदर एक मैसेज भेजो, पोस्ट मैसेज, ये फंक्शन होता है यार, इसको बड़ा नहीं कर सकते क्या, हो रहा है, ठीक है। विंडो डॉट पोस्ट मैसेज, यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट लिखी है, विंडो डॉट, विंडो के अंदर ये जो विंडो है इसके अंदर मैसेज पोस्ट करो एक हेलो, और क्योंकि अब वो जो जावास्क्रिप्ट है वो काम कर रही है, वो वेट कर रही है, इवेंट लिसनर वेट कर रहा है कि जैसे ही कोई मैसेज आएगा उसे उठाओ और उस डिव टैग के बीच में डाल दो। तो अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो डालता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा, एंटर मारते हैं और देखते हैं इससे वेबसाइट में कुछ चेंजेस आया या नहीं। आपको दिख रहा होगा मेरा हेलो यहाँ पे एज इट इज की एज इट इज आ गया। अब मैं अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके खोलता हूँ तो आपको दिखेगा डिव टैग, जैसा मैंने बताया था, जो भी मैसेज इसके पास आ रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा है डिव टैग के बीच में आ गया, तो हेलो। अब व्हाट इफ मैं यहाँ पे वही मैंने जैसे बताया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड डाल दूं, तो वो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या डालूंगा इसके बीच में, अरे कहाँ जा रहा है भाई, img src इक्वल्स टू x ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट 1, ठीक है। और ये काम नहीं करा है, ऑन एरर अलर्ट 1 करना तो चाहिए, देखें जरा, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, मैंने शायद कुछ गलती करी है क्या, रीलोड करना पड़ेगा, ऐसा है क्या, एक मिनट चेक करने दो मुझे। यहाँ पे हमें आपको कॉल क्या करना है, प्रिंट, एक बार प्रिंट ट्राई करने दो, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, अरे यार मैं कह रहा हूँ SRC, ये आ गया हमारा पॉपअप। तो यहाँ पे तुम्हारा पॉपअप आ गया, समझ आया कितना सिंपल था। आपको बेसिकली मैसेज तो वेट कर रही, तो ये आपको हमेशा देखना, कभी भी आप ऐसे वेब एप्लीकेशन को टेस्टिंग कर रहे हो ना, आपको कुछ नहीं करना, उसकी जो जावास्क्रिप्ट की आप गए व्यू पेज सोर्स, या फिर जो भी उसकी स्क्रिप्ट डॉट जेएस लोड हो रही है ना, वहाँ पे कंट्रोल F करो, और कंट्रोल F पे आपको क्या सर्च करना है, इवेंट लिसनर, और चेक करना है कि कोई भी इवेंट क्या किसी मैसेज के लिए वेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप चेक करो कि आपका डेटा उसमें लेके कैसे वो प्रोसेस कर रहा है। तो ऐसे करके आप एक्सेस ढूंढ सकते हो पोस्ट मैसेज में, बस आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल F, ऐड इवेंट लिसनर, राउंड ब्रैकेट और डबल कोट्स के बीच में मैसेज, ये इतना पार्ट सर्च करो। अगर ये कहीं पे भी आपको मिल रहा है तो आप चेक करो कि ये जो मैसेज के लिए वेट कर रहा है, क्या इस मैसेज को जो ये रिसीव कर रहा है उसको सैनिटाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसमें किसी भी तरीके से आपका इनपुट जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको ये चेक करना है। जा रहा है तो आप ऐसे उसको एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ आया, इतना क्लियर हुआ।
अब इसमें ना आपको एक चीज और समझनी जरूरी है। देखो बेसिकली अभी हमने क्या काम करा, अपने ही कंसोल से अपनी ही इसी वाले को मैसेज भेजा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैसेजेस बने क्यों हैं ये समझते हैं सबसे पहले, कि हमने जैसे डिस्कस करा कि दो आपस में दो विंडोज को भेजने के लिए। तो अब एक मेन क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आना चाहिए और जो किसी को नहीं आया, ठीक है, जो किसी को नहीं आया, ठीक है, कि भाई इसे पता कैसे चलेगा कि मैसेज किसको भेजना है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे यहां से, ठीक है, यहां से मुझे मैसेज भेजना है google.com को, तो हाउ कैन आई स्पेसिफाई माई डोमेन जिस पे मेरे को भेजना है मैसेज, मैं कैसे बता सकता हूं ये। तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका होता है, आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि मैं मैसेज भेजना चाहता हूं https google.com को, ठीक है। अब यहां पे इसने क्या बोल दिया कि यहां पे इसने मना कर दिया हमारे को भेजने से। क्यों? वो कह रहा है कि भैया आप google.com को भेजना चाह रहे हो, लेकिन ये जिस विंडो पे पहुंच रहा है वो google.com है ही नहीं। बेसिकली ये चेक है एक, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि मैसेज उसको चले जाए जिसको जाना ही नहीं चाहिए था। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि मैं जो अपना मैसेज है वो इस पर्टिकुलर को भेजना चाह रहा हूं, अगर इसके अलावा कोई और विंडो ओपन है उसको वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे केस में एक और तरीका आप पे होता है कि आप यहाँ पे एक स्टार दे दो, वाइल्ड कार्ड, कि भैया यहाँ पे ये जो है ना, अब क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये काम कर गया था आपका ये जो ये वाला तो तरीका था ना विदाउट स्टार वाला, जैसे मैं यहाँ एंटर मारता हूँ, ठीक है, तो अभी ये काम कर गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो तरीका है यही हर जगह पे काम करेगा। अगर आप ये सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे, आपको ये कंपलसरी डिफाइन करना पड़ता है। ये सिर्फ सिर्फ कब नहीं डिफाइन करना पड़ता, जब आप एक कंसोल से अटैक कर रहे हो। अब कंसोल से अगर आप अटैक करते हो तो बेसिकली उसकी कोई सीवियरिटी नहीं है ना। अगर मेरे को किसी को हैक करना है जाके, फॉर एग्जांपल मुझे ये पेलोड भेजना है, तो मैं ऐसा थोड़ा ना उसके ब्राउजर में जाऊंगा, कंसोल लिखूंगा और कंसोल में ये लिखूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे उसे कहीं रिमोटली भेजना पड़ेगा, है ना, दूर से किसी आई फ्रेम में लोड करा के भेजना पड़ेगा। उसको भेजने के लिए अगर आप ऐसा अटैक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कंपल्शन है इसकी तरफ से, आपको यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। और हमेशा आप सेकंड आर्ग्यूमेंट को वाइल्ड कार्ड पे सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कि यानी कि ये किसी भी जो भी विंडो ओपन है, कोई भी एप्लीकेशन की विंडो ओपन है, सब पे ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नहीं होगा कि भैया आपने तो ये मान लो लिखा था google.com के लिए, पर अगले बंदे की वेबसाइट पर खुला याहू, उसने रिजेक्ट कर दिया कि याहू को हम ये मैसेज नहीं भेजने देंगे क्योंकि आपने बोला इसे गूगल को जाना चाहिए। समझे? तो आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो कि टारगेट कौन है आपका, किसको भेजना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार दे देंगे क्योंकि हैकर के हिसाब से हमारे पर्सपेक्टिव से ये मैटर नहीं करता। तो अब यहाँ पे आते हैं उसको लैब को सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे को एक अटैक लिखना है, जिससे क्या होगा कि हम ये किसी को भी भेजेंगे अगर एक HTML फाइल, बेसिकली मैं एक यहाँ पे हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ऐसा कोड लिखना है जिससे अटैक ऑटोमेट हो जाए, जिससे ये अटैक याद रखना ऑटोमेट हो जाए। तो मेरे को ऐसा कोड लिखना है कि मैं अगर किसी को भी अब ये जो HTML का मैं कोड लिखूंगा किसी को भेजूंगा और जैसे ही वो खोलेगा वहां पे ये एक्सेस उसके लिए पॉपअप हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, आई फ्रेम के अंदर इसको कर देंगे आई फ्रेम इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, SRC इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे देंगे अपनी ये जो वनरेबल साइट है, ठीक है। और बोलेंगे जब ये पूरी लोड हो जाए, ऑन लोड इक्वल्स टू दिस डॉट, ठीक है, यानी कि ये वाला जो सोर्स है, ये जो फ्रेम है आई फ्रेम, इससे मैसेज भेजो, ठीक है, इससे मैसेज भेजो जो आई फ्रेम लोड हो जाए। दिस डॉट, इसका फंक्शन का नाम मैं भूल गया, दिस डॉट क्या था, हमने क्या लिखा था, पोस्ट मैसेज है ना, दिस डॉट करंट विंडो ऐसे ही कुछ है, करंट विंडो, एक बार मैं देखूंगा अभी क्या है, मेरे को याद भी नहीं है, करंट विंडो डॉट पोस्ट मैसेज ऐसे करके इसका है। क्योंकि अगर आपको अपने ही इसी आई फ्रेम से मैसेज भेजना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं कह रहा हूँ कि इस आई फ्रेम से मैसेज भेजो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आई फ्रेम को एक डिफरेंट विंडो माना जाता है, जिसके अंदर ये आई फ्रेम लोड होगा, जो भी पेरेंट होगा वो अलग माना जाएगा, ठीक है। तो मैसेज भेजो, और मैसेज क्या होगा वो यहाँ पे हम बता देते हैं, जो मैसेज हमने वहाँ पे लिखा था जो कि गायब हो चुका है। तो इसको सिंगल कोट्स में कर देते हैं, मैं अभी समझा दूंगा जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। ऑन एरर इक्वल्स टू प्रिंट, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने सही लिखा है फंक्शन का नाम या नहीं, मुझे याद नहीं रहता। करंट विंडो, कंटेंट विंडो, कंटेंट करंट नहीं, कंटेंट विंडो है, कंटेंट विंडो, और W मेरे ख्याल से कैपिटल आएगा, हाँ W कैपिटल आएगा। पोस्ट मैसेज बाकी सब मेरे को सही लग रहा है,
और सेकंड आर्ग्यूमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ये मैं भूल गया था, स्टार दे देंगे। लेट्स स्टोर दिस, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली जब ये रन हो, जैसे ये ओपन हो जाएगा तो ऑन लोड रन होगा। ऑन लोड में हमने बताया दिस डॉट कॉन्टेंट विंडो डॉट पोस्ट मैसेज, और क्या मैसेज पोस्ट करना है, this and I think everything looks good. Deliver exploit to victim, हो जा सॉल्व। इन लैब्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, ये आधी बार काम करती हैं आधी नहीं करती। एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, मेरी तरफ से शायद गलती लग रही है यार मुझे, चेक करने दो मुझे एक बार। आई फ्रेम एस आर सी मैंने यही दिया है, ऑन लोड दिस डॉट कॉन्टेंट पोस्ट मैसेज सब तो सही लग रहा है, तो मैंने गलती कहाँ, अरे तुम लोग बताते भी नहीं यार, आई फ्रेम बंद ही नहीं करा हम लोगों ने, आई फ्रेम तो बंद कर दो। व्यू एक्सप्लॉइट, हाँ अब काम करा ना ये, अब काम करा। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब।